आप देखो ना, लोग बोलते हैं अफ्रीका सस्ता है, फट के आत्मा आ जाएगी अफ्रीका घूमोगे तो। होटल ही 4-4 5-5 हज़ार के हैं भाई। अफ्रीका मुझे आज तक सबसे महंगा पड़ा है, दुबई से महंगा पड़ा है। हर चीज में डॉलर में चलती है भाई। 2 लाख 3 लाख आप लगा रहे हो एक वीडियो में, कुत्ते ने देखी नहीं। आप बन रहे हो बेयर गिल्स। इंडियन बेयर ग्रिल की है नहीं भाई कोई खास इज्जत। हाँ, तो यहाँ तो वही है, पहनो सूट, यहाँ वही है कि उसने मेरे अटैक कर दिया, मेरी लड़ाई हो गई। भाई क्लिक बेट तो देखो हर फील्ड में चल रहा है वैसे, बट बात रही, अच्छा एक बात बता, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं मिलते स्पॉन्सर या फिर कोलैबोरेशन में होटल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आप व्लॉग्स भी बना रहे हो, ऑडियंस भी है भाई। वहाँ ट्राइबल को क्या मतलब, कोई कोलैब दे दे। वो तो चलो एक अलग ही हो गया वैसे। यार इंडिया में मुझे लगता है ब्रांड्स ना कुछ अलग डिमांड करती है। जैसे ऐसे मेरे पास बैटिंग के बहुत आते हैं, बैटिंग तो वो मैं मना कर देता हूँ, भाई देखो हमें नहीं करना, अभी तक चल रही है गाड़ी, आगे भी चल जाएगी, 2 रुपए इधर उधर से करके घूम लेंगे, हमें कोई ब्रांड टेंशन। भी तो नहीं चाह रही इन्फ्लुएंसर बिकनी में खड़ी हो वहीं हमारी ब्रांड। भाई यही होगा, ऐसे हैं कई ट्रैवल ब्लॉगर्स, देखो ना, एक भाई है हमारा वो जो ट्रैवल जनकी है। हाँ भाई वो तो भाई उसकी बात वो मत तो करो यार भाई। अलग आदमी है भाई, वो अलग आदमी है। सही में भाई, जो बात हम ऑफ कैमरा भी नहीं बोल सकते ना, वो ऑन कैमरा, वो ऑन कैमरा बोल देता है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम चलो वही ठीक है, ब्रांड तो वैसी नहीं मिल रही, तो कम से कम व्यूज तो खींच रहा है मुझसे। ये है बस। सही बात। तो हम उसकी बात कर रहे थे, फीमेल अटेंशन की। तो आप फीमेल देखो अफ्रीका में तो क्या है ना, जैसे हम वही बोला मैं, हम गोरों को ऑब्सेस हैं, उनके लिए भी चमड़ी बहुत मैटर करती है। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे मुझे कहीं उतरना होता तो मेरा टैक्सी वाला मना कर देता था भाई मुझे अफ्रीका में, कि भाई तू यहाँ मत उतर, क्योंकि मैं बोल रहा था कि मुझे मोम्बासा से नैरोबी बस से जाना था, मेरी ट्रेन छूट गई थी, मेरे साथ एक स्कैम हुआ था वहाँ क्या रेलवे स्टेशन पे, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। तो फिर मैं इरिटेट हो गया, मैंने यार तू मुझे बस स्टेशन छोड़ दे साला, मैं बस से चला जाऊँगा। अब वो मुझे लेके गया, तो भाई बस स्टेशन पे जैसे उतरे, उसने देखा यहाँ, कह रहा, उसने शीशे वीशे ऊपर कर लिया, कह रहा नहीं यहाँ नहीं उतारूंगा मैं। मैंने क्या हो, कह रहा नहीं नहीं भाई मैं तुझे उतारूंगा नहीं, तुझे तो ये 2 घंटे छोड़ेंगे नहीं। मेरा ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं लगा था। तो फिर मैंने उसकी बात मानी यार, वो कह रहा नहीं सर आप मेरी बात मानो, ट्रेन से चले जाना, आप यहाँ मत खड़े हो, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। तो उसने फिर मुझे होटल ही उतारा, वो मुझे अच्छा लगा यार बंदा की जब कोई लोकल सलाह दे रहा है मान लो। तो क्या रीजन क्या दिया उसने कि चोरी चकारी? हाँ ये एरिया सेफ नहीं है जहाँ तुम आए हो ना बस पकड़ने। तो वो गाड़ी से उतर के लॉक करके गया, बस वाले से पूछने भी कि बस अभी जा रही है क्या, कह रहा अगर अभी जा रही होगी तो मैं बिठा दूंगा, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। ओके हाँ कि यहाँ लूटपाट हो जाएगी कुछ, तुम अलग दिख रहे हो, तुम्हारी स्किन देखो, ये मतलब यही रीजन थे। और भाई आप अफ्रीका के उस जगह भी गए हो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया है। मसाई मारा जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत हॉट चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताओ, क्या सीन है उसका? भाई मसाई मारा की 3 दिन की ट्रिप होती है नैरोबी से शुरू, और आप मसाई मारा नेशनल पार्क जाते हो और वहाँ रुकते हो, कैंप करते हो, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर आप लग्जरी पैकेज लोगे तो होटल में रुकोगे, नहीं तो कैंप में रुकोगे। कैंप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, अमेनिटीज सारी है, वॉशरूम, बेड, टॉप नॉच, सेफ। हाँ बस ये है कि भाई देखो अगर आप वैसे वाले बंदे हो ना, जो खाना बहुत ही प्रीमियम चाहिए होता है ना, अब हमारी तो आदत नहीं रही, तुम कुछ भी खिला तो खा लेंगे, ठीक है, बट तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है क्योंकि अलग अलग टेस्ट मिलता है हर जगह। वरना गाड़ी भाई टाइम पे आएगी प्रॉपर 7-8 बजे, गाड़ी में ज़्यादा बंदे नहीं होते, हर एक गाड़ी में गाड़ी पर भाई खुली नहीं होती थोड़ी, जैसे वाइल्ड लाइफ के अंदर ले जाते बहुत बड़े बड़े शीशे होते हैं भाई। लैंड रोवर होती है, मैक्सिमम लैंड रोवर ही चलती है वहाँ पर, इतने बड़े बड़े शीशे होंगे, छत ऊपर से खुल जाती है। तो सब बंदे को ऐसा नहीं कि उसे आगे वाली मिल गई, पीछे कभी गुटू बज रहे हैं, दाड़े मैं बैठूंगा, आगे मैं बैठूंगा, तो सबके एंगल होते हैं, कंफर्टेबल है सब। हाँ ठीक है। एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर मतलब कैसा रहता है एक्सपीरियंस उधर का? तो भाई आप जाते हो, पहला दिन मसाई मारा एंटर करते हो, तो थोड़ा सा वो आपको शाम में एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप नैरोबी से चले हो तो आप पहुंचोगे 2-3 बजे, फिर लंच वंच करते हो, गाड़ी आ जाती है आपको लेके जाती है। वो गाड़ी भाई वहाँ रोड है ही नहीं, मतलब उस गाड़ी से इंप्रेस हो गया मैं भाई, वो कहीं भी चली जाती है। इतनी बेहतरीन गाड़ी है, पता नहीं इंडिया में नहीं आती असली, वो है 4x4, जंगल में जा रहे हैं, नज़ारा ऐसा लगता है कि कभी आपने मुफासा मूवी देखी हो, वाकई में बहुत खूबसूरत है। और कई बार हम सोचते हैं ना, मैं भी ये सोचता था, मैं इस पर ज़बरदस्ती गया हूँ, मेरा मन नहीं था कि यार एक सारी टूरिस्टिक एक्टिविटी है क्या करेंगे, बट मेरे को उसने बोला सिसिलिया ने, आकाश यू शुड ट्राई, ये बढ़िया है। तो जो हम नेट जियो पे देखते हैं ना भाई, उससे बहुत अलग है। आपने नेट जियो में देख लिया एक शेर माता के पीछे भागता हुआ, ये सब है ठीक, कहानी सी, जो रियल है ना वो अलग है। आप पूरा जिराफ तो सामने से देखोगे तो अलग फील होता है,
उसकी एक्टिविटीज आप क्या देखते भाई हो। बताओ कैसा लगता है भाई, शेर को देखा, किसको देखा? आप जैसे जंगल में क्या देखते हो मैं बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता होगा कि सब लोग छुप के रहते हैं, जंगल बहुत नॉर्मल लगता है कि आप जैसे घुसे हो तो सुअर है, सुअर 2-4 सुअर हैं वो एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसे गोल घूमे जा रहे हैं, उन्हें आधा घंटा हो गया तो बड़ा फनी सा लगता है, ऐसे घूम रहे हैं। जिराफ यूं भाग रहा है, शेर दिखता ही नहीं है भाई। मतलब एक तरीके से शेर राजा है, बट वो सबको फ्रीडम दे के रखता है कि जब खाना खाने आऊंगा तब साले तुम्हें हाय बोलूंगा, उससे पहले मजे लो। तो आराम से सब मौज मस्ती सी वहाँ चलती रहती है और दिखता है उनके पीछे एक कोऑर्डिनेशन है कि यहाँ कुछ सिस्टम तो है भाई, जो भी है ऑर्गेनाइज्ड सा लगता है। लगता है, उनकी है वो दुनिया, आप वो फील कर जाओगे। और कौन कौन से जानवर दिखते हैं? डियर दिखते होंगे? बिग 5 होता है मेन तो कीनिया में। क्या क्या? राइनोज होते हैं, लायन होता है, एक उनकी वहाँ की बफेलो होती हैं, एक शायद उसमें एक चीता होता है, और हिप्पो या उसमें से मैं कंफ्यूज हूँ, एक और होता है। तो ये आपको स्पोर्ट करने होते हैं 3 दिन के अंदर। अच्छा, पहला दिन तो आपका खत्म हो गया, वहीं पहुंच गए। दूसरा दिन और तीसरा दिन तो हम सुबह निकल जाते हैं, तो मेनली आपके पास एक दिन होता है। और मुझे ड्राइवर ने बताया कई बार ऐसा होता है भाई, बंदे देखे आए $600-700, साला शेर ही नहीं दिखा। अच्छा। अब वो चिल्लाते हैं उन पे, औलम परवाह ये है वो है, तो कहते भाई हमारे हाथ में थोड़ी थोड़ी बोल देंगे शेर शेर भाई की आजा, मर्जी है। हाँ आजा भाई आजा। तो उनका टारगेट यही रहता है, इसलिए हम जिस दिन शाम में पहुंचते हैं तब भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं 100-150 किलोमीटर अंदर, कि जिन्हें सपोर्ट कर सकता है करें। तो हम पहले दिन गए भाई, हमें नहीं मिले, जिराफ मिले, अलग तरह के मंकीज थे, जंगली सुअर मिले, ज़ीब्रा ostrich मिले, वगैरह भी थे? ज़ीब्रा थे, सब था भाई, लंगूर थे। और जो वहाँ की जो बफेलो, लंगूर लात तगड़ी मारे ऐसे, कोई इंसान सा कुछ आ गया आजा रील वील में। तो काफ़ी अच्छा था भाई। वहाँ पहले दिन तो आप ड्राइव ही करते हो ना उस पर, इतनी दूर दूर तक आपको पहाड़ दिख रहे हैं। अच्छा वो जो है मसाई मारा जो नेशनल पार्क है भाई, वो 1600 किलोमीटर का है। तो यू कैन इमेजिन कि वो क्या है, वो जंगल है। अब हमने फिल्मों में क्या देखा है, जंगल का मतलब क्या होता है भाई, बड़े बड़े पेड़। तो वही मेरी वीडियो में लोग कमेंट में, साले तू इसे जंगल बता रहा है, तो खेत है। हाँ, खेती लगते। यही होते हैं नेशनल पार्क। जरूरी नहीं है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। अब 1600 किलोमीटर है, वो वहां से तंजानिया तक जा रहा है, फैला हुआ है पूरा। हाँ। तो आप ना उसमें तंजानिया भी जा सकते हो, अच्छा। और बीच में बॉर्डर आता है तंजानिया का, तो वहां से तंजानिया शुरू हो जाता है। और उन्होंने बॉर्डर इसलिए नहीं बनाया हुआ कि माइग्रेशन के टाइम पे जो जानवर हैं वो कीनिया से तंजानिया की तरफ जाते हैं, तो उसे कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन टाइम, जो अभी चल रहा है। अच्छा। जून जुलाई में सारे जानवर उस तरफ भागते हैं, तब आपको दिखता है पूरा पूरा कुनबा, 100-200 जैबराज ऐसे जा रहे हैं। ये टाइम बहुत हाई पीक है, तो इस टाइम पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो पहले दिन हमें कुछ नहीं मिला भाई, बस वो मतलब कॉमन चीज़ मिल गई थी। मैं तो सीनरी देख के खुश हो गया था, सच बताऊं तो यार क्या सीनरी है। आप देखना, मैं गाड़ी चल रही है, मैंने कैमरा निकाला हुआ है, सनसेट हो रहा है, जंगल दिख रहा है, मस्त सीन था वो। उसी में मैंने बोल दिया था उस टाइम, मैंने भाई मेरे पैसे वसूल हो गए। अब साला शेर दिखे ना दिखे, ये चीज़ मैं नहीं देख सकता लाइफ में कभी,